तो जय शनिदेव दोस्तों आज बात करेंगे हम मंत्र शक्ति के बारे में और मंत्र के क्या लक्षण है कि मंत्र आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो दोस्तों मंत्र शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके मंत्र को लगातार अगर जपने से आप खुद एक भगवान बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। मंत्र शक्ति को लगातार यानी कि मंत्र जाप को लगातार कंटिन्यू अगर आप बहुत टाइम तक उसे जाप करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी पावर आ जाती है जैसे कि आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। आप अपने घर पे बैठे बैठे आप कई देशों के अंदर यानी कि कितने किलोमीटर, कितने ही लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे इंसान की बातों को आप सुन सकते हैं, या फिर वो वहाँ पे बैठा है और वहाँ पे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये आप पता लगा सकते हैं। वो कौन से घर में रहता है, घर कहाँ पे है, किधर रहता है, पूरा वहाँ आपको डिटेल के साथ आप बता सकते हैं। तो मंत्र शक्ति की इतनी ताकत रहती है। मंत्र शक्ति से आप तरह तरह की सिद्धियाँ पा सकते हैं, जैसे कि बजरंगबली महाराज की, दुर्गा माता की, काली माता की, और बहुत सारे देवी देवता हैं जैसे कि शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है। बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं की अगर आप रेगुलर मंत्र जाप करते हैं तो उससे आपको सिद्धियाँ प्रदान हो सकती है, जिससे कि बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। मंत्र जाप से आपको बहुत सारी स्क्रीनें मिलती है। अगर आप रेगुलर उसे सिद्ध कर लेते हैं, रेगुलर जाप करते हैं, मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी स्क्रीन आपको मिलती है तरह तरह की, जिससे आप लोक कल्याण का कार्य कर सकते हैं और आप अलग अलग तरीके से बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो मेन जो मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र जाप से आपके जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन रहता है, जैसे कि आपके कारोबार में वृद्धि होती है। अगर आपका कारोबार बराबर नहीं चल रहा है, किसी नेगेटिविटी के कारण आपका कारोबार रुक गया है, या फिर किसी ने आपके कारोबार को बांध दिया है, तो भी अगर आप रेगुलर मानसिक जाप नियम के साथ करते हैं तो आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में भी तरक्की होती है और आप एक अच्छी ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। और रेगुलर नित्य मंत्र जाप, मानसिक जाप, मंत्र को मानसिक जाप करने से आपके बिजनेस में बहुत सारी वृद्धि होती है। आपके अलग अलग तरह से रास्ते खुल जाते हैं, पैसे कमाने के रास्ते खुल जाते हैं, बहुत तरह से आपको हर जगह से तरक्की मिलने लगती है, आपको लोग मानने लगते हैं। तो मंत्र जाप की शक्ति ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उत्पन्न कर देती है जो आपके पूरे जीवन को बदल देती है। तो उससे क्या फर्क, आपको करने का तरीका क्या है? मानसिक जाप करना है, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है सुबह और शाम डेली। आप अगर रेगुलर करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से के अनुभव हो जाएंगे और इन सारी चीज़ों के आपको लाभ मिलने लगेंगे। दोस्तों इसके लक्षण क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जब आप जाप कर रहे हैं वो जाप आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो आप जाप कर रहे हैं उस जाप से आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके कुछ लक्षण हैं। जैसे कि आप मानसिक जाप करना स्टार्ट करते हैं तो आपके व्यवहार में अगर परिवर्तन आता है, शुरुआत में सबके साथ ये होता है, किसी किसी के साथ ही अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन लगभग बहुत लोगों के साथ यही होता है कि जो सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वो आपके स्वभाव में आता है, आपके व्यवहार में आता है। यानी कि ये जो मानसिक जाप अगर आप रेगुलर करते हैं तो मानसिक जाप से आपका काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, इन सारी चीज़ों से छुटकारा, धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलने लगता है। आपकी जितनी भी इंद्रियां जो रहती है उन सभी इंद्रियों को आप अपने कंट्रोल के हिसाब से, अपने हिसाब से चला सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको झगड़ा हो गया मान लीजिए किसी से, तो आपको जो गुस्सा आ रहा है वो आपके ऊपर है। कभी कभी क्या होता है कि गुस्से में आप बहुत सारे कुछ भी बातें बोल देते हैं, बहुत सारी लड़ाई कर लेते हैं, फिर जब गुस्सा शांत होता है तो आपको पता चलता है कि क्या क्या आपने कहा। तो उससे क्या होता है कि अब अगर आप रेगुलर मंत्र जाप करते हैं तो उससे ये बेनिफिट होता है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे लड़ाई होगी, आपको भी कोई बुरा भला कह रहा है, लेकिन आप वहाँ पे जैसे ही बोलेंगे वहाँ पे भड़केंगे नहीं, वहाँ पे गुस्से से बात नहीं करेंगे। आप पहले बात को समझेंगे, सोचेंगे, फिर आपको अपने हिसाब से आप उस बात को कहेंगे। तो ऐसा ये परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन ये होता है कि आपके जितने भी लोभ लालच रहते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, आपके बुरे विचार ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन तो यही आता है, हर इंसान के साथ ये होता है। तो ये जो लक्षण है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है।
दूसरे लक्षण ये है कि जब आप जाप करते हैं तो आपके भाव जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर आप कहीं पे देवी देवताओं के मंदिर में नहीं जाते हैं तो आपको लगातार देवी देवताओं के मंदिर में जाने की इच्छा होती है। आप हमेशा ही मन के अंदर ऐसे ही आपके अंदर ख्याल आने लगेंगे कि आज वहाँ जाऊँ, आज ये देवी के मंदिर जाऊँ, आज इन देवता के वहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे दर्शन करके आऊँ, वहाँ पे दर्शन करके आऊँ। तो ऐसे भगवान के प्रति आपके भाव बढ़ जाते हैं। सेवा करने का आपको इच्छा होती है। आप सोचते हैं हमेशा कि मैं यहाँ पे सेवा करूँ, वहाँ पे सेवा करूँ, तो आपका जो सेवा भाव है वो भी बढ़ जाता है। तो ये भी उसके ही लक्षण है कि अगर आपके सेवा भाव बढ़ जाता है, आपको मंदिरों में जाने की इच्छा होती है, देवी देवताओं की पूजा पाठ करने में आपको आनंद आता है, मज़ा आता है, उनके भजन करने में आपको आनंद आता है, तो ये भी उसी के लक्षण है कि आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपको लग रहा है और आपको वो फलित हो रहा है। तो यही सारे लक्षण होते हैं। आपके भाव चेंज हो जाते हैं, आपका व्यवहार चेंज होता है। दूसरा क्या होता है कि बहुत लोग जो है थर्ड आई ओपन के लिए जब करते हैं तो उसके भी लक्षण अलग रहते हैं। जैसे कि कोई मानसिक जाप करता है तो यहाँ पे आपको खिंचाव होने लगता है, यहाँ पे दर्द होने लगता है, यहाँ पे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जब आंखें बंद करके देखते हैं तो जो अंधेरा रहता है वो अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। जब आप शुरुआत में देखते हैं तो आपको अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जब आप बहुत टाइम तक करते रहते हैं तो 10 से 15 दिन के बाद आप देखते हैं तो वहाँ पे पूरा प्रकाश हो जाता है। तो ऐसा होता है तो भी आपको समझना चाहिए कि जो आप जाप कर रहे हैं वो आपको लग रहा है। फिर आगे जब आपका प्रोसेस चलता रहता है तो अंधेरे से आपको ब्लू कलर, जैसे कि नीला आसमान जो रहता है उसी प्रकार से आपको पूरा नीला आसमान दिखाई देता है, नीचे झाड़ बने हुए दिखाई देते हैं और उसी झाड़ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ब्रह्मांड में खड़े हैं, एक नीले आसमान के नीचे खड़े हैं। तो ये सब अनुभव रहते हैं, ये सब परिवर्तन रहते हैं, तो ये सारे कुछ होते रहते हैं। तो ये मंत्र की जो शक्ति है, जो मंत्र के प्रभाव है, बहुत जगह पे काम आता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं किसी का भला करने के लिए तो उसमें भी आप यूज़ ले सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप रेगुलर मंत्र जाप करते हैं और किसी को इष्ट मानते हैं, जैसे बजरंगबली महाराज को अगर इष्ट मानते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो उसमें आप जाप भले ही ओम नमः शिवाय ओम का करते हैं, लेकिन जो बजरंगबली महाराज को इष्ट मान के उनका ध्यान करते हैं तो आपको बजरंगबली महाराज की सिद्धि प्रदान हो जाती है, उनकी एक तरंग मिल जाती है, जिससे आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। आपका जो बुद्धि तत्व है वो बहुत आगे तक बढ़ जाता है, बहुत हद तक बढ़ जाता है, आपको आत्मज्ञान हो जाता है, जिससे बहुत सारे ऐसे सवाल जो रहते हैं, जो कि भक्ति, जो कि धर्म और पूजा पाठ के जो रिलेटेड जो भी सवाल रहते हैं वो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो आपके अंदर से ही ऑटोमेटिकली सारे सवालों के जवाब आपको मिलने लग जाते हैं और आपके गुरु भी ऑटोमेटिकली ही बन जाते हैं। आपके मन, यानी कि आपका जो मन, आपकी जो आत्मा है वो ही आपके गुरु बन जाते हैं अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो। और फिर धीरे धीरे जब आप करते हैं तो आपको एक अच्छे गुरु ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, जिससे आपको आगे के प्रोसेस को बताते रहते हैं और आप जैसे ही उस प्रोसेस को फॉलो करते रहते हैं तो आपकी उसमें तरक्की होती रहती है। तो बहुत सारा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा मंत्र जाप, जो बीज मंत्र जो रहता है, ये बहुत सारा प्रभाव डालता है आपके जीवन में। अगर आप इसे करते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपके विचार पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। अगर कोई बुरा व्यक्ति है जो बुरा सोचता है, बुरा ही हमेशा करता है, सिगरेट, दारू वगैरह नशे पते में रहता है, अगर वो रेगुलर 3 महीने मानसिक जाप डेली 3 घंटा अगर करता है तो ओम नमः शिवाय ओम का, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसका पूरा स्वभाव चेंज हो जाएगा, उसका पूरी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी, पूरा व्यवहार उसका चेंज हो जाएगा और वो एक अच्छे रास्ते पे चलने लगेगा। अगर आप किसी को ये राय देते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रभाव है, बहुत सारा ऐसा अनुभव भी होता है, उससे बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ भी मिलती है और बहुत सारे ऐसे लक्षण भी है। तो वीडियो बहुत सारी लंबी बन सकती है अगर मैं सारे लक्षण आपको बता दूँ सारे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसके ऊपर रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।